हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुझे यहाँ को भूख लग गई है, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए घर पर ही बर्गर बना लूँ, जिसके लिए ये सारे सामान मैंने निकाल के रख दिया था पहले से ही, ताकि थोड़ा सा डीप फ्रीज़ हो जाए। ये है बर्गर बन जो मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने बर्गर के लिए। तो चलो जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस ऑयल को, इसमें पहले मेरा भाई आकर बर्गर बना कर के आया था, इसलिए गंदा हुआ पड़ा है। कोई मुझे ये ना बोले कि ये गंदा है। हम इस बच्चे कुछ ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, पर इसमें हम थोड़ा सा और ऑयल भी डालेंगे, क्योंकि हमारे पैटीज़ के लिए कम नहीं होना। पहले तो हम इसके नीचे आग लगा लेते हैं। इस टाइम हमारे यहाँ गैस चली जाती है, क्योंकि वो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आती है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ सिलेंडर। पर मुझे सिलेंडर जलाते हुए बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों अचानक से भड़क ही ना उठे। पर मैंने इसको यहाँ पर आग लगा ली थी सही सलामत से, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। चलो हो गया डन। अब मैं इसको ना रीफ़िल करती हूँ, थोड़ा सा और ऑयल डालती हूँ, इस लाइटर को वापस रख दूँ। अब मैं ये ऑयल डालने लगी हूँ लगाने लगी हूँ, नहीं डालने लगी हूँ, इसको खोला मैंने। अब मैं ये ऑयल इसमें थोड़ा सा डालने लगी हूँ, जितना मुझे चाहिए अकॉर्डिंग टू 2 पैटीज़, क्योंकि मैं अपने बर्गर में 2 पैटीज़ यूज़ करूँगी। उस हिसाब से मुझे इतना सा ऑयल काफ़ी लगा था, इतना सा काफ़ी हो ही जाना चाहिए। तो फिर मैंने इस ऑयल को बंद किया, इसको अपनी जगह पर वापस ढक करके रख दिया। अब मैं बर्गर बनाने का सारा सामान निकालने लगी हूँ। पहले मैं ये चिमटा उठाऊँगी, टक 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 टक। अब मैं इससे पैटी उठाऊँगी, मुझे जो के 2 पैटीज़ चाहिए, तो मैं किक करके तो उठाऊँगी, पर सारे फ्रोज़ हुए पड़े हैं, पता नहीं निकालूँ कैसे, लेकिन 1-2 डीप फ्रीज़ हो के अलग अलग हुआ पड़ा है। चलो एक मिल गया, इसको मैं डालूँगी इस ऑयल में। अब तक तो होप सो गर्म हो ही गया होगा, खैर डाल ही देती हूँ। थोड़ा सा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट खैर है, इट्स ओके, चलता है। अब मैं दूसरा निकालूंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किधर हो, निकल आओ। आहा, शुक्र है मिल गया। एक अलग से भी पड़ा हुआ था डीप फ्रीज में, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसको भी मैंने इधर डाल दिया। चलो ठीक है, अब जब तक ये फ्राई होते हैं मैं अपना बाकी का काम कर लूँ। खैर मैं ये मशीन भी चला दूँ वेंटिलेशन वाली, ताकि हमारे किचन में स्मेल ना हो, क्योंकि रात के 1 बज रहा है, अगर कमरे में स्मेल मच गई तो सबकी नींद ख़राब होगी, कमरों में भी घुस जाती है। अच्छा, यहाँ से मैं छुरी निकालने लगी हूँ। खैर मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, मुझे अभी भी फ्लू है, मेरा फ्लू ठीक नहीं हुआ है। मैं इस छोटे से प्याज को काटूंगी, क्योंकि मैंने एक बर्गर में ये छोटा सा प्याज काफ़ी हो जाएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले निकालूंगी प्लेट। आज मैं आपको सस्ते टिकटॉकर वाला जादू करके दिखाऊंगी। सो बी रेडी फॉर द अनियन ट्रांजिशन। अब चले मैंने अनियन यहाँ पे रखा। अब रेडी, 1 2 3 गो। ये देखो, जादू हो गया। अब हम इस जादुई अनियन को डाल देंगे ऑयल में, इसको कैरेमलाइज करने के लिए, क्योंकि इसमें से कड़वापन और इसकी जो पंजेंट स्मेल होती है वो सारी निकल जाती है। पर ये ढीठ का हमारे जा ही नहीं रहा था, पर तुम्हें जाना तो पड़ेगा भाई, सबको मौत आएगी। उसके बाद मैंने इनको डाल के ना अलग अलग ऑयल में कर दिया, ताकि अच्छे से कैरेमलाइज्ड हो जाए, कोई अलग साइड पर बचा हुआ ना पड़ा रहे। और यहाँ पे मैंने थर्ड जो डाला है पैटी, ये अपनी भांजी का डाला था, कि वो भी खुशबू लेकर भागती हुई आई थी, खाला मैंने भी खाना है, मैंने भी खाना है। तो ऑब्वियसली मैं उसको सिंगल पैटी वाला बर्गर बना कर दूँगी, तो उसके लिए भी मैंने एक पैटी डाल दिया। अब मैंने सारे पैटीज़ को टर्न कर दिए। एक साइड से ना बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन हो चुके थे, अब मैंने इनकी दूसरी साइड को करना था। साथ में मैं अनियंस को भी देख रही हूँ कि ये भी अच्छे से कैरेमलाइज्ड हो जाए। अब मैं यहाँ पर चीज़ काटूँगी। उसके बाद मैंने दोबारा पैटीज सारे निकाले थे, अनियन भी निकाले थे, मैंने इधर बन को कैरेमलाइज़ किया था। अब सारी चीज़ों की असेंबल करने की बारी। सबसे पहले तो मैं अपना बन रखूँगी, जिसको मैंने अच्छे से ना कर लिया था, लाइक रोस्ट कर लिया था एक तरह से। अब मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगाऊँगी, गुड अमाउंट ऑफ मायोनीज़, बिकॉज आई लव इट टू बी क्रीमी। एंड देन मैंने इसके ऊपर जो चीज़ क्रश की थी वो डालूँगी भर भर कर। चीज़ के मामले में ना कॉम्प्रोमाइज़, मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैंने इसको ना चीज़ डाल के इसको ना सही से फैला कर रख दिया, ताकि एक एक बाइट में सही से आए। फिर इसके ऊपर मैंने रख दिया एक पैटी। अब पैटी रखने के बाद अब मैं इसमें दोबारा से चीज़ डालूँगी भर भर कर, 2 लेयर्स ऑफ द चीज़, बिकॉज आई लव चीज़। मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, थोड़ी सी बचा दूँगी, हाँ अपनी भाजी को भी डाल कर दूँगी, उसका भी हक है कुछ अच्छा खाने का। कोई पार्टी बच्ची है तो क्या हुआ, हक तो सबके हैं। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से ना भर भर के चीज़ डाली। कोई फिक्र नहीं करनी, उस चीज़ को मैं मेल्ट भी करूँगी माइक्रोवेव में बाद में डाल कर।
तो इसका टेस्ट इन्हेंस ऑब्वियसली तभी होगा जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अभी ये सब कुछ काम करते करते ना असल में मेरे पैटीज़ भी ठंडे हो गए थे, तो ये मेल्ट नहीं हो रही थी। अब मैं इसके ऊपर कैरेमलाइज्ड अनियन डालूँगी मज़े से भर भर के। थोड़े से अपनी भाजी के लिए भी बचाऊँगी, इसको भी डाल कर दूँगी, पर नॉट टू मच। और यहाँ मैं हमेशा की तरह भूल ही गई थी कि मुझे अपना सेकंड पैटी भी डालना है, लेकिन मैं एलापिनोस डालती गई भर भर के। मैंने एलापिनोस डाल के इसको बंद कर दिया था बिल्कुल प्रॉपर। जब ये पूरा बन गया ना, तब मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें सेकंड डाला ही नहीं है पैटी। फिर मैंने उसके बाद दूसरा पैटी उठाया, इन सारी असेंबल चीज़ों के ऊपर ही डाल दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी सब कुछ पेट में जाके एक ही चीज़ बनना है ना, तो जैसे भी रखो। फिर इसके बाद दोबारा इसको किया और गॉट चले। यहाँ पर मैंने इसको मेल्ट भी कर लिया था चीज़। अब ये है इसकी फाइनल लुक। ये देख कर मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है, मैं दिल कर रहा है मैं फिर से बनाऊँ। चलो ठीक है, बाय।